वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैनब बहन, अली भाई, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने घर में कुत्ता रख सकते हैं? नहीं जैनब बहन, हरगिज नहीं। किसी भी कीमत पर हम अपने घर के अंदर कुत्ता को नहीं रख सकते। क्यों? आखिर क्यों अली भाई, हम अपने घर में किसी कुत्ते को क्यों नहीं रख सकते? आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझाता हूँ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, अल्लाह की रहमत नहीं होती। ये 8 घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 1, वो घर जिसके अंदर कुत्ता रहता हो। हाँ जैनब बहन, जिस घर के अंदर कुत्ता रहता हो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, अल्लाह की रहमत नहीं होती, रिस्क में बरकत नहीं होती और धीरे धीरे वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। नंबर 2, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, अल्लाह की रहमत नहीं होती, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो या कोई बुत रखा हो। हाँ जैनब बहन, जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हो, चाहे वो तस्वीर इंसान की हो, जानवर की हो या किसी पंछी की तस्वीर हो, उस घर में भी अल्लाह की रहमत नहीं होती, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम घरों में जानदार की तस्वीर ना लगाएं। नंबर 3, उस घर में भी अल्लाह की रहमत नहीं होती, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिस घर के लोग रिश्ते नाते तोड़ने वाले हो, यानी जिस घर के लोग रिश्तेदारों से दूर रहते हो, रिश्ता तोड़ कर रखते हो, बने बनाए रिश्ते भी तोड़ देते हो, ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 4, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिस घर के लोगों पर गुस्ल फर्ज हो। जी हाँ जैनब बहन, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस घर के लोगों पर गुस्ल फर्ज हो और वो बिना गुस्ल किए नहा लेते हो, यानी वो बिना गुस्ल किए उस घर में रहते हो, तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, अल्लाह की रहमत नहीं होती। नंबर 5, उस घर में भी अल्लाह की रहमत नहीं होती, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो। हाँ जैनब बहन, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और नंबर 6, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिस घर के लोग हराम के माल खाते हो, हराम की कमाई करते हो, जिस घर के लोग हराम का लुकमा खाते हो, उस घर के अंदर भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और नंबर 7, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना नापसंद हो, जिस घर के लोग मेहमानों से नफरत करते हो, जिस घर के लोग मेहमानों की इज्जत नहीं करते, जिस घर के लोग मेहमानों को देखकर मुंह बनाते हैं, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना नापसंद हो, उस घर में भी अल्लाह की रहमत नहीं होती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो, उस घर के लोगों के नमाज का सवाब भी फरिश्ते नहीं लिखते। और नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के लोग अलग अलग खाना खाते हो। हाँ जैनब बहन, इस बात पर जरा गौर फरमाएंगे। अलग अलग खाना खाते हो, यानी कि जैसे भाई अलग बैठ के खाना खाता हो, बहन अलग बैठ के खाना खाती हो, माँ बाप अलग बैठ के खाना खाते हो, भाई और भाभी अलग बैठ के खाना खाते हो, तो उस घर में भी अल्लाह की रहमत नहीं होती, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसीलिए हमें चाहिए कि घर के जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएं, तभी रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल होंगे, रिस्क में बरकत होगी, वो घर खुशहाल होगा। सुभान अल्लाह अली भाई, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका शुक्रिया।